अस्सलाम वालेकुम। आज की क्लिप में ये जो आपको ये प्रीवियस क्लिप में दिखा रहा हूँ, इसमें कैटालिटिक ये बड़े वाला लगा हुआ है एग्जॉस्ट के साथ। इसके साथ साउंड नहीं थी इतनी, तो मैंने आज की वीडियोस लिए होने वाली है कि इसमें ये कैटालिटिक रिमूव कर लिया था। फ़ोन में चार्जिंग नहीं थी तो उस वजह से मैं वीडियोस नहीं बना सका, लेकिन मैं आपको गाइड सारा कर दूँगा। इस क्लिप में अभी आप सारा देखेंगे कि कैटालिटिक रिमूव है और बाइक की जो अब साउंड बनी है प्रीवियस पार्ट वन में क्या साउंड थी और पार्ट टू में ये अभी स्ट्रेट पाइप हो चुके हैं। सिर्फ एक कैट लगी हुई है, वो लंबी वाली, बड़ी वाली रिमूव हो चुकी है। आज की वीडियो इस तरह है कि मैंने यूट्यूब पे बहुत सारी एग्जॉस्ट लगाने की वीडियो सर्च की थी, लेकिन कोई इतनी किसी ने बनाई भी नहीं है, तो गाइडेंस की ज़रूरत थी। तो फिर मैंने खुद ही एग्जॉस्ट लगवाया, तो वीडियो नहीं बना सका, मेरे फ़ोन में चार्जिंग नहीं थी, लेकिन मैंने कहा चले मैं एक गाइडेंस के तौर पे बना दूं, ताकि जो भी आगे फ्यूचर में लगाना चाहे तो उसके पास फिर थोड़ी सी गाइडेंस हो कि किस तरह एग्जॉस्ट लगता है। बेनेली TNT25 है, 18 मॉडल है, और इस पे मैंने एग्जॉस्ट लगाया है एक्रापोवे का ग्रैंड प्रिक्स का GP एडिशन है। सबसे पहले तो इस तरह था कि यहाँ पे इसका ओरिजिनल मफलर लगा हुआ था, उसकी यहाँ से डायरेक्ट फिटिंग थी, ओरिजिनल फिटिंग। तो मैं चाहता था मेरा एग्जॉस्ट थोड़ा सा यानी बल्कीनेस फील में, तो वो अगर कटवा के डायरेक्ट मैं लगवाता तो एग्जॉस्ट ने तकरीबन उसने यहाँ पे आना था, तो ये फिटिंग यहाँ पे उसकी नहीं बनती थी, और मुझे थोड़ी सी पीछे से लुक भी चाहिए थी। ये आप चेक कर सकते हैं बाइक की लुक, ये लुक नहीं बन रही थी, पीछे से थोड़ा उठा हुआ नहीं बन रहा था। तो ये इस तरह की है कि यहाँ पे उन्होंने कटवा के एक पीस लगाया है और यहाँ से वेल्ड किया और यहाँ से वेल्ड किया है, तो उससे ये हुआ कि इसकी पीछे से लुक बन गई है, और जिधर मैं चाहता था वहाँ पे आके कुछ लोग हैं कि वो कटवा के यहाँ पर भी लगा लेते हैं, यहाँ से इसके साथ से पतरी निकाल के उसकी फिटिंग बनाते हैं, और मैंने यहाँ पे ये वाली पतरी निकाल के इसकी फिटिंग बनाई है। ये आप देख सकते हैं, ये तकरीबन ओरिजिनल फिटिंग की है, सिर्फ एक पतरी बीच में आ रही है। और फिर इस तरह था कि सिर्फ मैंने मफलर रिमूव किया था। मफलर रिमूव करने से ओरिजिनल मफलर रिमूव करने से इसकी साउंड में ज़रा बराबर नहीं चेंज आया, बिल्कुल थोड़ा सा चेंज आया था। इनिशियल स्टार्टअप पे वो थोड़ा थोड़ा बल्कीनेस फील होती थी, हैवी साउंड फील होती थी, तो फिर मुझे मजबूरन इसकी बड़ी कैट निकलवानी पड़ी। बड़ी कैट मैं आपको दिखाता हूँ, बड़ी कैट ये इसकी कैट है, कैटालिटिक कन्वर्टर। ये बेसिकली इस तरह लगा होता है, इस तरह ये यहाँ पे इस तरह अटैच होता है, और ये बाहर वाला पाइप जो है ये यहाँ पे इसके साथ अटैच होता है। तो ये मैंने निकलवाया, अभी माशाल्लाह इसकी साउंड बिल्कुल निकल चुकी है। दूसरी कैट भी इसकी ये वाली होती है, ये आपने कभी नहीं निकलवानी है, इससे इसका हेड उड़ जाता है, ख़त्म हो जाता है, क्योंकि ये जब आप निकालते हैं तो बिल्कुल जो फ्यूल का फ्लो है, ये यहाँ से हेड का जो आउटलेट है ना, वो एयर का फ्लो कंट्रोल कर रहा होता है, ये वाला कैट। तो ये जब आप रिमूव कर देते हैं तो बिल्कुल ओवरफ्लो हो जाती है, हवा पूरी की पूरी जा रही होती है, हालांकि हवा थोड़ी सी अंदर भी चाहिए होती है हेड को दोबारा रिकम्बशन करने के लिए। तो वो जो पूरी की पूरी बाहर जा रही होती है तो उससे रिंग कमज़ोर हो जाते हैं और हेड जो है वो ख़त्म हो जाता है। तो ये वाली मैंने नहीं निकलवाई कैट। ये अगर आपको बहुत ज़्यादा दिल करे तो इसकी ओरिजिनल जो पाइपिंग है वो आप मंगा लें, उसमें ये कैट छोटी सी लगी हुई होती है और उसमें साउंड ज़्यादा लाउड बनती है, लेकिन ये है कि वो एक्सपेंसिव काफ़ी है। अच्छा, ये तो मैंने फिर बाद में ये कैट रिमूव कराई, ये देख रहे हैं, ये इन दो जॉइंट से वेल्डिंग से रिमूव की थी, और यहाँ पे फिर एक और ये अटैचमेंट लगाई है पाइप की, यहाँ से इसको अटैच किया था, ये वेल्ड हुआ है, ये आप चेक कर सकते हैं। दूसरा जॉइंट इसका ये लगा था। तो आपने जब भी एग्जॉस्ट लगवाना हो, अगर तो आप इस तरह की सेटिंग में लगवाना चाहते हैं तो एक पीस आपको यहाँ पे लगवाना पड़ेगा। यहाँ पे अगर आप उसकी ये कैट रिमूव नहीं करना चाहते
अगर ये रिमूव करना चाहते हैं तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप एक ही दफ़ा यहाँ से रिमूव कराएं, यहाँ से यहाँ तक मफलर पूरा रिमूव करा दो। यहाँ से डायरेक्ट पाइपिंग ला के ना, वेल्डर जो होते हैं पाइप वाले, एग्जॉस्ट वाले, उनके पास पाइप्स पड़े हुए होते हैं। ये अब उसने बहुत मज़े का बैंड दिए है। कुछ लोगों ने यहाँ से बिल्कुल स्ट्रेट ला के इस तरह लगाया हुआ था, वो काफ़ी बुरा लगता है। तो ये बड़े मज़े का उसने बैंड हुआ पाइप दिए और ये फिर फिटिंग पे अच्छा बना है। अभी मेरे पास पुरानी पिक्स भी हैं, मैं वो भी आपके लिए अटैच कर दूँगा। उन पे आप देख सकते हैं ये कैट किस तरह लगी हुई थी, ओरिजिनल एग्जॉस्ट किस तरह था और अब ये किस तरह। यहाँ पे मैं ये द्रेगमार आप मरवा के ना यहाँ पे कलर करा दे तो ये सारा फिर छुप जाएगा और बाइक की खूबसूरती दोबारा से आ जाएगी। ये क्योंकि ये थोड़ा थोड़ा बुरा लग रहा है, ये भी मैं करवा लूँगा। अभी ये एक्रा पोविक का जीपी एडिशन है, इसकी मैं आपको साउंड टेस्ट करा दूँ। बिस्मिल्लाह। फ्यूल पम्प जब प्रेशर बना ले उसके बाद आपको बाइक स्टार्ट करना चाहिए। इससे बाइक में फ्यूल पम्प बाइक का ख़राब हो जाता है। अब इसको करते हैं स्टार्ट। इनिशियल स्टार्ट है इसलिए आरपीएम थोड़ा ज़्यादा शो कर रहा है। बाइक जब गर्म होगा तो खुद ब खुद आरपीएम नीचे आ जाएगा। देखें अभी नीचे आ गए। ये मैंने बिल्कुल वैसे ही लगवाया है, लाउड नहीं लगवाया है इतना, मुझे लाउड पसंद नहीं है। तो बहरहाल सबकी अपनी अपनी चॉइसेस होती हैं, जिस तरह लगवाएं। तो ये थी आज की वीडियो। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।